हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2026। तो इस वीडियो में हम इंडेक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडेक्स से काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जिसमें आता है इंडिया का रैंक। इंडिया का रैंक क्या रहा है इस इंडेक्स में, या फिर स्कोर क्या रहा है, ये अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है। राइट, इंडिया का स्कोर। देन हम बात करें जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनका रैंक भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिलीज्ड बाय। एंड देन आता है टॉप 3 कंट्री। तो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रही हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स और रिपोर्ट में, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो रहेगा इंडेक्स 2026 से। राइट, तो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया को 94th रैंक दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जो SDG रिपोर्ट है इसे जारी किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसने इसे जारी किया है। द SDG इंडेक्स इज एन एनुअल असेसमेंट दैट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज टुवर्ड्स अचीविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो SDG इंडेक्स होता है ये हर साल आता है, ये एक एनुअल असेसमेंट है जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फिक्स किए गए हैं उसको ये कंट्रीज़ किस तरीके से अचीव कर रही हैं। राइट, इन 17 सस्टेनेबल गोल्स में आते हैं जैसे कि हो गया नो पॉवर्टी, फिर कंप्लीट वाटर फॉर ऑल, राइट, एजुकेशन फॉर ऑल। ये कुछ ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिक्स किए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो डिप्लेट ना हो और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए विथआउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। राइट, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे हम इकोसिस्टम को हार्म किए बिना रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए। ओके, तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इंडिया के रैंक के बारे में। तो आउट ऑफ 169 कंट्रीज़ जो है ना, यहाँ पे इंडिया को 94th पोजीशन दिया गया है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 68.3 था और 2025 में बात करें तो इंडिया को 99th रैंक दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं इस लिस्ट में। सबसे पहला फिनलैंड, सेकेंड स्वीडन रहा, थर्ड रहा है डेनमार्क। इंडिया की चलिए नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बात कर लें तो चाइना 49th पोजीशन पर रहा, भूटान 73, नेपाल 90, श्रीलंका 92, बांग्लादेश 110 और पाकिस्तान रहा है 131 पोजीशन पर। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहा है चाइना का। एंड सूडान ये लास्ट पोजीशन पे रहा है, दैट इज़ 169th। ऑल राइट, तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम हर एक रिपोर्ट एंड इंडेक्स को कवर करेंगे जहाँ पे हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है वो सभी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज्ड इन जून 2026। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स इंडिया का रैंक रहा 127। अब ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ की जाती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, विच इज़ बेस्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को यहाँ पे रैंक दिया गया 127 विद अ स्कोर ऑफ 2.409। मोस्ट अनस्टेबल कंट्री यहाँ पे बताई गई है रशिया, जिसका रैंक रहा 163rd। टॉप 3 सेफेस्ट कंट्रीज़ यहाँ पे रही हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड सेकेंड और थर्ड रहा है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में भूटान 16th पोजीशन, पाकिस्तान 152nd पोजीशन, चाइना 118th, नेपाल 111th और श्रीलंका रहा है 67th पोजीशन पर। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 70 रैंक पर रही।
एंड ये रिपोर्ट जो है ना ये जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, राइट। और इसमें इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर रहा ये था 54.9। India has been recognized as one of the top countries making rapid improvement in infrastructure. In 2024, there was a 24% increase in low carbon jobs in India. तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया जो है ना ये वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है जिसमें रैपिड इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इन कंटेक्स्ट विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। लोएस्ट रैंक्ड कंट्री यहाँ पे बताई गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनका रैंक था 120। एंड टॉप 3 कंट्रीज हैं स्वीडन, फिनलैंड एंड थर्ड रहा है डेनमार्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 67th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट रिलीज्ड इन जून 2026, विच सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67 संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है। तो दुनिया का जो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ये बन गया है चाइना का लाइनशाइन सुपर कंप्यूटर। चलिए डिटेल में बात करें तो इसने क्या अचीव किया, देखिए इट हैज़ अचीव्ड अ सस्टेन्ड स्पीड ऑफ 2.2 exaflops, which is approximately 20% higher than that of US supercomputing El Capitan. तो El Capitan से ज़्यादा यहाँ पे स्पीड जो है इसने अटेन कर लिया, दैट इज़ 2.2 exaflops का। साथ में टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे लाइनशाइन चाइना, सेकेंड El Capitan USA एंड थर्ड है फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ सिक्योर्ड द 18th स्पॉट अमंग द वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर एज रैंक्ड बाई टाइम आउट मैगजीन फॉर द ईयर 2026। क्वेश्चन है कि टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में से किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखिए इंडिया में 18th रैंक दिया गया है जयपुर को, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जयपुर इज द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है बाय लंदन बेस्ड इंटरनेशनल मैगजीन नेम्ड टाइम आउट। द कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर हैज सिक्योर्ड 18th पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग एंड टॉप 3 सिटीज़ रहे हैं इस आर्ट एंड कल्चर में, पहला लंदन, सेकेंड पेरिस एंड थर्ड है न्यूयॉर्क। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय attractiontickets.com, which Indian airport has been declared the world's third most family friendly airport? तो attractiontickets.com द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ये बन गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, attractionstickets.com। और यहाँ पे बताया गया कि बैंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट है और ये वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट है और इसको स्कोर दिया गया आउट ऑफ 20 18.6। टॉप फर्स्ट एंड सेकंड है हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट फिनलैंड, सेकंड है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर और थर्ड है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को दिया गया है 4th पोजीशन और इंडिया में टोटल जो यूनिकॉर्न के नंबर्स हैं ये आते हैं 61। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिटीज़ लाइक बैंगलोर रिमेन्स द इंडियाज़ यूनिकॉर्न कैपिटल विथ 25 यूनिकॉर्न। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न्स है ये देखे गए हैं बैंगलोर में और सेकेंड स्पॉट पे मुंबई है विथ 13 यूनिकॉर्न्स। और यूनिकॉर्न क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोई भी ऐसी प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसका जो वैल्यूएशन होता है ना ये हो जाता है $1 बिलियन का, $1 बिलियन के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न, राइट। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूएसए विथ 806 यूनिकॉर्न्स, सेकेंड चाइना विथ 381 यूनिकॉर्न एंड थर्ड है यूनाइटेड किंगडम विथ 70 यूनिकॉर्न। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है इसमें से राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 157। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो कि पेरिस में बेस्ड है। तो इंडिया का रैंक 157 है, लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 151 था, आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया का रैंक 157 है। सबसे लास्ट पोजीशन यानी कि 180th पोजीशन पे रहा एरिट्रिया। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान है 153rd पोजीशन, नेपाल 87, श्रीलंका 134 एंड बांग्लादेश है 152nd पोजीशन पर। टॉप 3 कंट्रीज़ आ जाते हैं, सबसे पहला नॉर्वे जो कि 10वीं बार लगातार फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकेंड नीदरलैंड है एंड थर्ड है एस्टोनिया।
According to SIPRI report released in June 2026, what is India's rank on the list of world's top military spenders? जून 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में इंडिया जो है ये आता है एट 5th पोजीशन। फर्स्ट 4 कौन कौन है देख लेते हैं और कितना कितना ये स्पेंड कर रहे हैं ऑन डिफेंस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय सिपरी, सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया को बताया गया ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, जिसने स्पेंड किया है $92.1 बिलियन, जो कि इक्विवेलेंट है टू 8.5 लाख करोड़। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है 8.9% का इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इन इंडियाज डिफेंस बजट। टॉप 3 कंट्रीज बताए गए, फर्स्ट यूएसए है, सेकेंड चाइना एंड थर्ड रहा है रशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, whose historic record of 4,398 consecutive days in office did he surpass? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने यहाँ पे जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है 4,398 कंसेक्यूटिव डेज एज अ पीएम, ये सरपास किया है जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which is India's best performing container port in the Container Port Performance Index 2025, securing the 22nd position globally? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? लोकेटेड है नवी मुंबई में। ये इंडिया का टॉप कंटेनर पोर्ट है और ग्लोबली 22nd पोजीशन पर है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा। इसमें टॉप 3 पोर्ट्स बताए गए हैं, फुजाओ पोर्ट चाइना, दालियान पोर्ट चाइना और थर्ड है सलाला पोर्ट ओमान। According to State Finance's 2024-25 report released by the Comptroller and Auditor General of India, which state has recorded the highest fiscal deficit? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो जब भी गवर्नमेंट जो होती है ना, यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, एक्सपेंडिचर जो इनका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, जो इनको रेवेन्यू आ रही है इन फॉर्म ऑफ टैक्स एंड अदर थिंग्स, तो अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर जो गैप फॉर्म होता है इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे पाया गया है मेघालय को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू CAG स्टेट फाइनेंसेस 2024-25 रिपोर्ट, मेघालय हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट और इनका फिस्कल डेफिसिट 8.69% है ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट GDP। As per the report, the combined liabilities of all states have risen to 90.51 lakh crore as of March 31, 2025। तो पहले पोजीशन पे तो मेघालय है, सेकंड नागालैंड है एंड थर्ड है सिक्किम। साथ में जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, ये CAG स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट थी। तो इंडिया के जो करंट CAG कौन है ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी फिलहाल हमारे इंडिया के हैं K संजय मूर्ति। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी इन द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2025? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? यह है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और इस असेसमेंट जो है ना, क्या क्या पैरामीटर्स देखे गए हैं? सबसे पहला प्लेसमेंट परफॉर्मेंस कैसा है, रिसर्च आउटपुट कैसा है, फैकल्टी कैसी है वहाँ की, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सभी चीज़ों को देखकर जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया, रैंकिंग जारी की गई है। पहला तो JNU न्यू दिल्ली, सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली और थर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्साइल्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026? किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें ऐड किया गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी का जो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है, जो कि रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
डिटेल में देखिए इसके बारे में। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट है एंड ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टर्मिनल 2 ऑफ Guwahati's popular Gopinath Bordoloi International Airport have secured a place on the list of world's most beautiful airports at UNESCO's Prix Versailles 2026। और ये दोनों ही एयरपोर्ट किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं? तो इसे ऑपरेट एंड डेवलप किया गया है बाय अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो एयरपोर्ट के नाम है ना, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। जैसे कि गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है? गुवाहाटी का। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन कंपनी टू एंटर द टॉप 20 इन द 2025 पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये बन गई है जियो प्लेटफॉर्म्स। देखिए जियो प्लेटफॉर्म्स हैज मेड अ मैसिव लीप ऑफ 320 प्लेसेस इन दिस 2025 लिस्ट, लैंडिंग डायरेक्टली एट द 20th स्पॉट। जियो प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे टोटल 6,817 पेटेंट्स को ग्लोबली फाइल किया और इसमें से 1009 जो यहाँ पे पेटेंट्स हैं इनको ग्रांट भी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट? चलिए कंटिन्यू करते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया इस रैंकिंग में 5th पोजीशन पर रही है। देख लेते हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया हैज सिक्योर्ड 5th पोजीशन ग्लोबली इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 विथ 52 इंडियन इंस्टीट्यूशन मेकिंग इनटू द लिस्ट दिस ईयर। तो इसमें इंडिया के 52 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। इंडिया जो है यहाँ पे करंटली 5th पोजीशन पर है। इससे पहले आ जाते हैं US, UK, चाइना एंड जर्मनी। और इंडिया से जो IIT दिल्ली है ना, ये है एट द 118th पोजीशन। टॉप 3 यूनिवर्सिटी में पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US एंड थर्ड है इंपीरियल कॉलेज लंदन UK। According to the Global Startup Ecosystem Report 2026, what global rank has Bangalore secured among the world's top startup ecosystem? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बैंगलोर को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? तो इसमें आ जाता है बैंगलोर एट 15th पोजीशन। तो इसमें देखिए दिस रिपोर्ट रैंक्स बैंगलोर एज 15th अमंग द टॉप 40 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। बैंगलोर हैज सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन इन एशिया। तो एशिया में बैंगलोर सेकेंड पोजीशन पर है फॉर AI इनोवेशन। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है बीजिंग, चाइना। According to the State of World Fisheries and Aquaculture 2026 report, what rank did India hold in the global aquatic animal production in 2024? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में इंडिया रहा है एट सेकेंड पोजीशन। ये रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोफिया रिपोर्ट को जारी किया। इसमें इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पे चाइना है जिसने देखिए फर्स्ट पोजीशन पे इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन किया है। एक्वाकल्चर में इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पे है होल्डिंग 12% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। और इनलैंड फिशरीज में इंडिया जो है यहाँ पे अगेन टॉप ग्लोबल रैंक पर है बाय हार्वेस्टिंग 2.2 मिलियन टन्स ऑफ फिश फ्रॉम रिवर, लेक एंड अदर फ्रेश वाटर सोर्सेज। What rank has India secured in the QS World Future Skills Index 2027? QS World Future Skills Index 2027 में भारत को दिया गया है 13th पोजीशन। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर था आउट ऑफ 100 ये 89.4 रहा। और ये जो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है ये क्या करता है? देखिए बात करें इसके बारे में, द फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स इज अ ग्लोबल रैंकिंग दैट असेसेस हाउ वेल कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स डिमांड्स। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज में आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड है यूनाइटेड किंगडम। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, which country has become the world's largest ship recycling nation in 2025?
तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? ये है इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 35.4%। और इंडिया में कौन सा प्राइमरी हब है शिप रिसाइकलिंग के लिए? ये है अलांग सोसिया विच इज़ इन गुजरात। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट विच इज़ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी यहाँ पे बताई गई है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है या फिर वैल्यूएशन है ये है 19.36 लाख करोड़ का। और इसके साथ साथ इस लिस्ट में बताया गया कि जो 5 आईपीएल टीम्स हैं ये भी इसमें शामिल है हुरून इंडिया 500 रैंकिंग में, जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स एंड पंजाब किंग्स। एंड साथ में टॉप 3 यहाँ पे रही हैं, देख लीजिए। सबसे पहला रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड एचडीएफसी बैंक, थर्ड है भारती एयरटेल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप टूरिज्म इकोनॉमी इन 2024? भारत ने वर्ष 2024 में विश्व का शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड के टॉप टूरिज्म इकोनॉमीज में इंडिया आ जाता है 8th पोजीशन पर। यह रिपोर्ट जारी किया गया है बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा और इसमें ग्लोबली इंडिया को 8th रैंक दिया गया है। द कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स $231.6 बिलियन टू द नेशनल इकोनॉमी। एंड यहाँ पे टॉप 3 आते हैं। सबसे पहला टूरिज्म के मामले में यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड है जर्मनी। Which country became the World Heritage Capital in June 2026, boosting the highest number of UNESCO protected World Heritage Sites in the world? जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? ये है इटली। तो इटली में टोटल 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 55 कल्चरल साइट्स हैं एंड 6 जो है यहाँ पे नेचुरल साइट्स हैं। और इटली के बाद सेकेंड पोजीशन पे चाइना है विद 60 साइट्स, थर्ड है जर्मनी विद 54 एंड फोर्थ है फ्रांस विद 54। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 असेसमेंट, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीशीज? भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तो ये हैं वेस्ट बंगाल में। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जॉइंटली प्रिपेयर किया गया। और लोएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैट्स जो हैं ये देखे गए हैं हरियाणा एंड पंजाब में, दैट इज ओनली एंड ओनली 5 बैट स्पीशीज। टोटल स्पीशीज पूरे कंट्री में देखी गई 135, जिसमें से 16 जो है एंडेमिक हैं। राइट, सबसे कम डाइवर्सिटी कहाँ पर है? हरियाणा पंजाब में। हाईएस्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सेकेंड पोजीशन पे आता है मेघालय विद 66। थर्ड पोजीशन पर उत्तराखंड है विद 52 स्पीशीज। बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन? 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये बन गया है अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। एंड सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ये जो नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल 9 से अप्रैल 23 तक और इसका मेन थीम था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है आपके लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पर आपको हर मंथ की मंथली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। एंड रिसेंटली यहाँ आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये भी लॉन्च किया गया है। ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मंथली ई बुक का आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर। राइट, तो फ्रेंड्स ये आप जाके परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से। इसके साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDF जो है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जैसे ही लॉगिन करेंगे
यहाँ पे एक पेज ओपन होता है इस तरीके से, जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इनके तो पीडीएफ्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ 2025 में जो भी वीडियोस आए हुए हैं चैनल पे, इनके भी पीडीएफ्स आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ऐप। इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स और पीडीएफ, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। According to SIPRI report 2026, what is India's rank in the world in terms of military expenditure? सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया 5th पोजीशन पर आता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इंडिया का जो मिलिट्री बजट है, फिर डिफेंस बजट है, ये $92.1 बिलियन का है, और ये जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इंडिया ग्लोबली अगर हम बात करें तो 3.2% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स। टॉप फर्स्ट में आते हैं यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड है रशिया। Which state has become India's top marine fish producing state in 2025 with a production of 6.85 lakh tons? वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य जो है ये बन गया है तमिलनाडु। एंड ये डेटा किसने जारी किया है? ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया, और यहाँ पे बताया कि तमिलनाडु ने गुजरात का जो रिकॉर्ड है ऑफ मराइन फिश प्रोडक्शन इससे सरपास कर लिया है। Marine fish production in India reached 3.57 million tons in 2025, marking 3% increase compared to 2024. तो 3% increase भी देखा गया fish production में। फर्स्ट तमिलनाडु है, सेकंड गुजरात एंड थर्ड आता है केरला। According to the World Migration Report 2026, which country was the world's top remittance recipient in 2024? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो रेमिटेंसेस रिसिपिएंट वर्ल्ड का टॉप जो है ना ये है इंडिया। तो रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइग्रेंट वर्कर है वो अपने होम कंट्री में मनी को सेंड करता है फॉर देयर फैमिली और फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस, राइट। तो जो ये क्रॉस बॉर्डर आप ट्रांसफर देख रहे हैं इसे हम रेमिटेंस कहते हैं। चलिए बात करते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। In 2024, India remains the world's top recipient of remittances, receiving over $137.67 billion. तो इंडिया आता है टॉप पोजीशन पर। आप देख सकते हैं इतना रेमिटेंस इंडिया ने रिसीव किया है, और सबसे ज़्यादा लीडिंग सोर्स ऑफ रेमिटेंस कौन सा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आउटफ्लो है मोर देन $100 बिलियन। ये सोर्स था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने ये रिपोर्ट को जारी किया। तो टॉप 3 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज में पहला इंडिया है, सेकंड मेक्सिको एंड थर्ड आता है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 रिलीज्ड इन मई 2026? मई 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हर क्वार्टर में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है रिपोर्ट, और इसमें Q2 में इंडिया का रैंक आ जाता है इसमें से 78। आउट ऑफ 199 कंट्रीज इंडिया का रैंक 78 है। प्रीवियस रैंक बात करें Q1 का जो रैंक था वहाँ पे इंडिया 75 पोजीशन पर था। एंड टॉप 3 कंट्रीज में पहला सिंगापुर, सेकंड में आ जाते हैं जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड आ जाता है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियलिस्ट होल्ड्स द टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल रिलीज्ड बाय फोर्ब्स इन जून 2026? जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष स्थान पर है? तो ये है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क कौन है? टेस्ला और स्पेसएक्स के चीफ हैं। ये टॉप स्पॉट में है इन द लिस्ट विद द नेटवर्थ ऑफ $835 बिलियन। वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर्स हैं एलॉन मस्क, सेकेंड लैरी एलिसन, थर्ड आ जाते हैं लैरी पेज। विच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी ग्रोथ मार्केट इन 2025 in terms of annual solar energy capacity addition? कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? तो ये बन गया है इंडिया। तो इंडिया की यहाँ पे जो एनुअल कैपेसिटी एडिशन है ये इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है फॉर सोलर एनर्जी, सरपासिंग यूएस। India added a record solar energy capacity of 37 gigawatt in 2025,
whereas US added 34 gigawatt during the same period. और इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितना हो गया है 155 गीगावाट। टॉप 3 कंट्री में पहला चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड आ जाता है यूएसए। According to SIPRI annual report released in June 2026, what is the estimated number of nuclear weapons possessed by India? तो न्यूक्लियर वेपन्स जो इंडिया के पास हैं ये एस्टिमेट बताए गए हैं सिप्री रिपोर्ट में, दैट इज़ 190। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू सिप्री एनुअल रिपोर्ट, इंडिया पोजेसेस एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 190 न्यूक्लियर वेपन्स अप फ्रॉम 180 द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल 180 था, यहाँ पे अब 10 जो है इंक्रीज देखा गया है वॉरहेड्स में। पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल रिमेन्स अनचेंज्ड एट 170 वॉरहेड्स। According to the report, the global nuclear stockpile stood at 12,187 warheads as of Jan 2026. तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है रशिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं 5,420। सेकेंड यूएसए है एंड थर्ड आ जाता है चाइना। According to World Happiness Report 2026, what is India's rank among 147 countries? विश्व खुशी रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया आता है 116th पोजीशन पर। इसमें इंडिया को लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर जो है ये 4.36536 दिया गया है। ये रिपोर्ट जारी किया है द वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। टॉप 3 कंट्रीज में पहला है फिनलैंड, सेकेंड है आइसलैंड और थर्ड है डेनमार्क। फिनलैंड 9वीं बार लगातार फर्स्ट रहा है इस रैंक में, इस रिपोर्ट में। चलिए बात करें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो पहले आता है चाइना 65th पोजीशन, नेपाल 99th, पाकिस्तान 104th पोजीशन, बांग्लादेश 127th पोजीशन एंड श्रीलंका है 134th पोजीशन पर। What is in rank of India among 154 countries in the Responsible Nations Index 2026? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया आता है इसमें 16th पोजीशन पर एंड ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को जारी किया गया है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। दिस इंडेक्स इवेलुएट्स 154 कंट्रीज बेस्ड ऑन 4 की डायमेंशंस। यहाँ पे 4 की डायमेंशंस होते हैं जिसपे ये इवेल्युएशन किया जाता है। इसमें से पहला एथिकल गवर्नेंस है, सेकेंड है सोशल वेलफेयर, थर्ड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथा आ जाता है ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। इसमें टॉप 3 की बात करें तो पहला सिंगापुर है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, सेकेंड स्विट्जरलैंड, थर्ड है डेनमार्क। लास्ट प्लेस दैट इज 153rd रहा है सीरिया। According to Economic Survey 2025-26, what is India's rank in the Global Innovation Index 2025? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 38। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, इंडिया रैंक्स 38th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, बैंगलोर यहाँ पे 21st रैंक पर है, दिल्ली 26th, मुंबई 46 और ये सभी जो हैं टॉप 50 के अंदर में आ रहे हैं इंडिया से। और टॉप 3 कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो पहला स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड स्वीडन और थर्ड आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया 32nd रैंक पर है और इसमें 193 कंट्रीज़ को जो है असेस किया गया बेस्ड ऑन दियर कल्चरल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। टॉप 3 कंट्रीज इस इंडेक्स में है, पहला यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड है जापान। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड इन फेब 2026? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स की बात हो रही है। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया आ जाता है एट, करेक्ट आंसर इज 91st पोजिशन। सीपीआई को जारी किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें 182 कंट्रीज़ को असेस किया गया है वर्ल्ड वाइड फॉर ऑन द बेस ऑफ देयर करप्शन लेवल्स। और इसमें सबसे 0 एक रैंक होता है और 100, राइट, एक स्केल बनाया गया है जिसमें से 0 यानी कि हाईली करप्ट एंड 100 यानी कि हाईली ट्रांसपेरेंट। तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं डेनमार्क, सेकेंड फिनलैंड और थर्ड रहा सिंगापुर। साउथ सुडान और सोमालिया जो है लास्ट पोजिशन पर है विथ 9 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी आपके लिए इंक्लूडेड है।
राइट। तो करंट अफेयर्स में हम मोस्टली जो भी PYQ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आगे आ सकते हैं वो सभी हम इस वीडियोज़ में इंक्लूड करते हैं। और आपने देखा है कि 95% क्वेश्चंस जो है ना आपको एग्जाम में डायरेक्टली हमारे वीडियो से देखने को मिल रहा है करंट अफेयर्स के, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की भी वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें, PYQs को कवर करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोज़ लेकर आएँगे, राइट। तो कमेंट डाउन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया है 45th पोजीशन एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय वॉशिंगटन DC बेस्ड पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट। इंडिया इसमें 45th रैंक पर है। India has climbed 4 places to secure 45 position among lower middle income countries. India ranks second, trailing only Vietnam. Top 3 में है United States, Finland and Singapore. What is India's global rank in 2025 Index of Economic Freedom? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबली इंडिया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में आ जाता है एट 128th रैंक। ये रिपोर्ट जारी किया गया बाय द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड है आयरलैंड। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड आउट ऑफ 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में इंडिया है एट 102nd पोजीशन। यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ हैं, इंडिकेटर्स हैं, इसमें आता है अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। द रिपोर्ट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 25 कंट्रीज विद GHI स्कोर ऑफ लेस देन 5। इसमें आ जाते हैं जैसे कि आर्मेनिया, बेलारूस हो गया, चाइना, कुवैत, चील, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया एंड क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What rank did India achieve in the Asia Manufacturing Index 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत के स्थान पर रहा है? 6th इज द राइट आंसर। ये रिपोर्ट रिलीज किया है दिजान शीरा एंड एसोसिएट्स विच इज इन हांगकांग एंड टॉप 3 में आ जाते हैं चाइना, मलेशिया एंड थर्ड पोजीशन पर है वियतनाम। According to data released by National Tiger Conservation Authority, how many tiger deaths were recorded in India in 2025? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत जो है दर्ज की गई है? तो इंडिया में जो टाइगर डेथ्स हैं ये बताए गए हैं 166 बाई NTCA और इस 166 में आप देख सकते हैं 31 जो है टाइगर कप्स हैं, राइट। और ये जो नंबर है टाइगर डेथ्स का ये इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। पहले ये 126 था, अब ये इंक्रीज़ होके यहाँ पे हो गया है 166। तो 40 जो है यहाँ पे हाई हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ स्टेट वाइज में पहला मध्य प्रदेश है 155 डेथ्स, सेकंड महाराष्ट्र 38 डेथ्स और थर्ड पे है केरला विद 13 डेथ्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया आ जाता है एट 13th पोजीशन। India ranks 13th in the Global Terrorism Index, indicating the impact of terrorism on the country has decreased compared to previous year. तो प्रीवियस ईयर से जो टेररिज्म का इम्पैक्ट इंडिया में कम हुआ है ये इसमें इंडिकेट कर रहा है। ये रिपोर्ट जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसमें टॉप 3 कंट्रीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म में आते हैं पाकिस्तान, सेकंड बुर्किना फासो और थर्ड है नाइजर। विच सिटी टॉप्ड नम्बियोज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026? नम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह आ जाता है ज्यूरिक। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर्स द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज एंड रेंट। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और इसमें इंडिया की जो सिटीज़ हैं उसका रैंक देख लीजिए। मुंबई 445, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472 और पटना है 471 पोजीशन पर। टॉप 3 सिटीज़ में आ जाते हैं ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, सेकंड जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और थर्ड है बेज़ल स्विट्ज़रलैंड।
According to the report released by SIPRI, what is India's rank in global arms imports during 2021-25? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स में जो है ना ये रहा है एट सेकेंड पोजीशन। इंडिया का शेयर ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में आ जाता है 8.2%। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर है यूक्रेन विथ 9.7%, सेकेंड इंडिया विथ 8.2%, थर्ड है सऊदी अरेबिया विथ 6.8%, फोर्थ कतर विथ 6.4% एंड फिफ्थ पोजीशन पे आता है पाकिस्तान विथ 4.2% इन द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। What is India's rank in the Global AI Brain Race Report 2026? वैश्विक AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक है 6th एंड ये रिपोर्ट जारी किया है ऐसे humanizer.io ने। कंट्रीज आर इवेलुएटेड बेस्ड ऑन 8 की पिलर्स, जिसमें से AI है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट रेडीनेस एंड गवर्नेंस। टॉप 3 कंट्रीज में पहला USA, सेकेंड चाइना एंड थर्ड है सिंगापुर। Which country has secured first rank in the Global Residence Program Index 2026? ग्लोबल रेसिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये है ग्रीस। ये रिपोर्ट पब्लिश किया हेनली एंड पार्टनर्स ने एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 मोस्ट लिवेबल कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस लिस्ट में टॉप 3 में है। पहला पोजीशन ग्रीस का है, सेकेंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इटली एंड स्विट्जरलैंड, थर्ड आ जाता है पोर्टुगल। According to World Obesity Atlas 2026, what is India's global rank in child obesity? विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस में ग्लोबल चाइल्ड ओबेसिटी में इंडिया आता है एट सेकेंड पोजीशन। पहले पोजीशन पे चाइना है। दीज फिगर्स आर बेस्ड ऑन द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। इसमें टॉप 3 कंट्रीज में पहला चाइना, सेकेंड इंडिया एंड थर्ड है USA। What rank has India received in the Global Investment Risk and Resilience Index 2025? वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया है एट 104th पोजीशन। ये रिपोर्ट जारी किया है हेनली एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद अल्फा जियो और यहाँ पे 2 की पिलर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट पोजीशन पे रहा है इजिप्ट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटीज? नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे सेफेस्ट सिटी बन जाता है किंगदाओ, चाइना। ओके, इंडिया की बात करें तो मैंगलोर, कर्नाटका, ये इंडिया का सेफेस्ट सिटी बताया गया है। इसमें ग्लोबल रैंक 46 दिया गया। इसके बाद अहमदाबाद, गुजरात 87 रैंक एंड जयपुर, राजस्थान रहा है एट 106th पोजीशन। टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ में पहला किंगदाओ, चाइना, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट सेकेंड पोजीशन, थर्ड है दोहा, कतर। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडेक्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। जैसा कि आपने देखा, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। टेस्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज इन ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज्ड इन जून 2026? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है ये आपको बताना है। एंड अकॉर्डिंग टू 67th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट रिलीज्ड इन जून 2026, विच सुपर कंप्यूटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल? राइट, तो ये भी आप बताएं कमेंट करके। और इसके साथ साथ इंडिया के पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है।
तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फ़ीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।